बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आज की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस जो कि 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 1 to 2% इंटरेस्ट रेट की एक जनरल मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसके बरखिलाफ आज स्टेट बैंक्स ने जो पॉलिसी रेट है उसको 22% के लेवल पे मेंटेन किया है। तो बेसिकली व्यूअर्स इसकी जो अभी बहुत अगर हम शॉर्ट देखें तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी करेंसी मार्केट में, जो ओपन मार्केट का रेट था उसमें हमने एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा था। तकरीबन 335 रुपये के लेवल से कम होकर 298 297 के लेवल तक ही आया। इसी तरीके से इसका इफेक्ट इंटरबैंक मार्केट में भी हुआ और 305-6 रुपये के लेवल से ये 298 297 के लेवल पे आया है। तो बेसिकली ये जो करेंसी मूव है इस चीज़ ने इस जो आज का डिसीजन आया है जिसमें पॉलिसी रेट को अनचेंज रखा गया है, इसको इफ़ेक्ट किया है। तो व्यूअर्स, वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने आपको अपनी 8 सितंबर 2023 की जो हमारी वीकली रिव्यू की वीडियो थी, ये मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक पॉसिबिलिटी का इज़हार किया था कि ये जो आप पैरा नंबर 5 देख रहे हैं, इसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो करेंसी रिलेटेड मेजर्स हैं इससे एमपीसी या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो टेम्प्ट हो सकते हैं और पॉलिसी रेट को अनचेंज रखते हैं। और उसके साथ मैंने ये बात भी की थी कि इसकी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। अभी हम सर्टेनिटी के साथ उसको नहीं कह सकते थे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एक जो थी ज़रूर आपके साथ हमने अपनी वीकली रिव्यू की वीडियो में डिस्कस की थी। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ये जो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज रहा है। एक तो जो करेंसी एलिमेंट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ साथ एक और फैक्टर जो इन्फ्लेशन का एलिमेंट है, डिस्पाइट कि आपकी एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 38% में इन्फ्लेशन लेवल था मई में, जो कि अभी अगस्त में कम होके तकरीबन 27.4% पे आया है। तो ये जो इसमें एक मेजर डिक्लाइन आया है इन्फ्लेशन में, इस ये भी एक कंट्रीब्यूटर था जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो इंक्रीज़ नहीं किया गया है और इंटरेस्ट रेट्स को करंट रेट पे मेंटेन किया गया है। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है व्यूअर्स फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसका ऑब्वियसली मार्केट पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और मार्केट्स कल के सेशन में एक पॉजिटिव तरीके से इस पे रिएक्ट करेंगी। तो कुछ सेक्टर्स थे व्यूअर्स लाइक सीमेंट एंड स्टील सेक्टर जो कि इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेस हुए हुए थे। इसके साथ साथ कुछ और हाई लेवरेज स्टॉक्स थे जिसमें इस पॉलिसी रेट की इंक्रीज़ की वजह से थोड़ा सा हमने डिप्रेस सेंटिमेंट देखा था। तो कल के दिन एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सीमेंट्स और स्टील में एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट में आ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, बाकी सेक्टर भी मार्केट में, क्योंकि एक सेंटिमेंट अगर बेहतर डेवलप हुआ तो उसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल कल हम मार्केट में एक ब्रॉडर रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये रिकवरी वंस अगेन थोड़ी सी शॉर्ट लिव होगी। बाय एंड क्विक एग्जिट की आपने स्ट्रैटेजी रखनी है, क्योंकि अभी भी व्यूअर्स जो हमारी प्रॉब्लम है बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो उसी जगह खड़ी है। और उसके साथ साथ जो हमारा मेन इशू है, ये जो आपने पिछले दिनों देखा कि गवर्नमेंट ने बड़े इंक्रीज रेट पे बोरिंग की, और ये जो टी बिल्स के ऑक्शंस हुए थे इसमें तकरीबन 25% तक जो है वो कट ऑफ यील्ड्स गई थी। तो उसकी बेसिक वजह व्यूअर्स ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी बोरोइंग के लिए करेंसी प्रिंट करती है, और इस करेंसी प्रिंटिंग से जो है वो मनी सप्लाई यानी जो रुपए की सप्लाई है मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। और इस वजह से जो है ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होता है, आपकी करेंसी भी डिवैल्यू करती है और उसके जो रिज़ल्ट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की फिस्कल साइड पे इश्यूज़ है, यानी इनकी इनकम कम है और इनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स ज़्यादा है, जब तक ये व्यूअर्स एड्रेस नहीं होते
तब तक हम ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि आइंदा आने वाली पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट रेट यहाँ इन्हीं लेवल्स पे रहेगा या कम हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिस तरह कि पेट्रोल प्राइसेस अगर मज़ीद बढ़ती हैं, तो उससे चांसेस ये भी बन सकते हैं कि अपकमिंग पॉलिसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। तो रिस्क इज़ देयरफॉर जो मार्केट में कल अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलपमेंट होता है, तो वंस अगेन आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेंगे और उस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में आपने बाय एंड क्विक एग्जिट की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है। आपने अभी जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है उसमें मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। तो व्यूअर्स, ये एक शॉर्ट आपने आपके साथ डिस्कस किया रिगार्डिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका इंशाल्लाह एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, हम अपनी वीडियोस में टाइम एंड अगेन आपको बताते हैं कि वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो परसों हमने एग्रीटेक से रिलेटेड कल के दिन एक एनालिसिस अपना उसमें शेयर किया है और उसमें हमारी फाइंडिंग यही है कि इसमें जो भी तकरीबन 73% का इंक्रीज़ आ चुका है, लेकिन उसमें हमने बेसिकली आप लोगों को सेंसिटाइज़ किया। और भी वीडियो में भी मैं आपके साथ ये चीज़ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो उन तक ये चीज़ नहीं पहुँच पाती। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली एग्री के केस में हमारा यही फाइंडिंग है कि डिस्पाइट कि अगर ये जो भी मार्केट में 2 न्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा शेयर पॉजिटिव मूव में गया है। एक तो ये है कि अगर वेकअप यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस जो है अभी गवर्नमेंट गैस की प्राइसेस बढ़ाती है तो इसका इसको बेनिफिट है। और दूसरा इसमें ये न्यूज़ थी कि तकरीबन 2022 इसमें चल रहा है कि इसमें कुछ 3 प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जो कि इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो देयरफॉर इसमें हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव एलिमेंट आया है। लेकिन व्यूअर्स, एग्रीटेक के केस में स्पेकुलेटिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आपको इस वीडियो में इस चीज़ पे हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि अगर वेकअप इम्प्लीमेंट हो भी जाता है, हालांकि इसके चांसेस कम हैं, तो इवन देन ये जो है ब्रेक इवन या थोड़ा सा लॉस में ही शेयर रहेगा। और इसमें जो बेसिकली इसकी फाइनेंस कॉस्ट है तकरीबन 1.5 अरब रुपए की पर क्वार्टर की, और इसकी जो इनकम है वो तकरीबन 500 मिलियन की है। तो ये जो डेफिसिट है ये आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन व्यूअर्स, इसमें सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो इसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। इसकी जो इक्विटी है उसमें अगर आप इसके फाइनेंशियल अकाउंट्स देखें, मैं आपको यहाँ पे एग्रीटेक के फाइनेंशियल अकाउंट्स थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें जो इसकी इक्विटी अगर हम प्रोफाइल देखें ये थोड़ा सा नेट का इशू है। तो इसमें यहाँ पे मैं आपको इसकी इक्विटी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट में इसकी। तो उसमें अगर आप देखें तो इसमें जो इक्विटी को एक आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन किया गया है। और उसकी बेसिक व्यूअर्स रीज़न ये है कि इन्होंने जो अपना प्लांट है उसमें उसकी डिफरेंट टाइम पे ये रीवैल्यूएशंस करते हैं। तो टोटल इक्विटी इसकी अगर हम 11 अरब में से 33 अरब निकाल दें रीवैल्यूएशन का, तो ये नेगेटिव साइड पे इसकी इक्विटी चली जाती है। 25 अरब के इसके लॉसेस हैं। तो व्यूअर्स, नेगेटिव इक्विटी पे जो आपके ऑडिटर्स होते हैं वो यूजुअली आपकी रिपोर्ट्स को क्वालिफाई करते हैं, और जब कंपनी की रिपोर्ट्स क्वालिफाई होती हैं तो उसमें कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में जा सकती है। देयरफॉर इसमें भी काफ़ी हाई रिस्क है इस चीज़ का। इसीलिए आपको हम करंट लेवल्स पे इसकी प्रॉफिट सेलिंग का कह रहे हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एग्रीटेक के केस में जो इसके लोन्स हैं वो हमने आपको साथ शेयर किया गया। तकरीबन 22 अरब रुपए के इसके आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं। और सबसे जो हैरान कुन बात है कि इसने काफ़ी अरसे से इसके लोन्स रीस्ट्रक्चरिंग में हैं, और इसने जो मार्कअप ड्यू था लोन्स पे वो भी नहीं पे किया हुआ। तो वो जो मार्कअप ड्यू है वो तकरीबन 27 अरब रुपए का है। इससे आप इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दैट इज़ वाई इतनी ख़राब फाइनेंशियल पोजीशन के बावजूद जो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस एक्शन आ रहा है, तो हमने आप लोगों को सेंसिटाइज़ किया है कि आपने इस शेयर में पोजीशन लेने से इज्तनाब करना है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज के दिन सुबह तकरीबन 9:30 बजे के टाइम हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक और न्यूज़ शेयर की रिगार्डिंग द टीआरजी। और हमने इसमें बताया कि जो आईबैक्स है इसने जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बहुत नीचे रिजल्ट्स अपने अनाउंस किए हैं।
तो दैट इज़ वाई इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो टीआरजी में भी कुछ माइनर प्रेशर इसमें आ सकता है। आज के दिन में भी थोड़ा सा इसमें प्रेशर आया, फिर रिकवरी आई, थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से टीआरजी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये जो आईबैक्स है इस डेवलपमेंट की वजह से इसके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हो रहे हैं, तो देयरफॉर आपने टीआरजी के शेयर में भी काफ़ी एहतियात से काम करना है। तो व्यूअर्स, आज के दिन हमने बड़ा ब्रीफली मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है विच इज़ ऑब्वियस कि मार्केट में एक इसका पॉजिटिव एक्शन आएगा, लेकिन ये शॉर्ट लिव होगा, और उसके साथ साथ एग्रीटेक और टीआरजी की अपडेट्स आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, ताकि ओवरऑल आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है मार्केट्स में उसमें आपको हेल्प आउट हो सके। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।